नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, परेशानी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर इंसान तिलमिलाने लगता है और कुछ ऐसी ही स्थिति आजकल देश के नंबर 2 नेता की है, अमित शाह की। और अमित शाह को जो परेशानी है वो इन साहब से है, नीतीश कुमार से। अब इस परेशानी का आलम देखिए। अमित शाह बार बार बिहार जा रहे हैं। पिछले 20 दिनों में वो दूसरी बार बिहार जा रहे हैं। 23-24, जी हाँ, पिछली 23-24 तारीख को वो पूर्णिया में थे, किशनगंज में थे, सीमांचल में थे बिहार के। 11 अक्टूबर को फिर छपरा जा रहे हैं। कभी बिहार के पूरब में हैं, कभी बिहार के पश्चिम में हैं। और दिलचस्प बात यह है कि चुनाव गुजरात में हो रहे हैं, हिमाचल में हो रहे हैं, और अमित शाह भाजपा के चाणक्य रैलियां एक के बाद एक बिहार में कर रहे हैं आजकल। अब दोस्तों, ये जो गुजरात लॉबी है बहुत ही कैलकुलेटिव है। बिना मकसद एक कदम नहीं चलते, बिना मतलब एक लफ्ज़ नहीं बोलते। इसलिए अमित शाह का ये जो बार बार बिहार जाना है, इसके पीछे इस लॉबी का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मिशन है। या आप यूं कहिए कि 2024 की चाबी कहीं ना कहीं बिहार में छुपी हुई है। और आज ये जो मिशन है या ऑपरेशन बिहार है, इसकी मैं हर परत को खोलकर आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अमित शाह इतना तिलमिलाए क्यों है नीतीश कुमार से, और क्या वो वाकई नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारना चाहते हैं, क्या वो सरकार गिराना चाहते हैं, या वो इस हद तक जाना चाहते हैं कि जेडीयू में स्प्लिट कर दें, कहीं ना कहीं एक स्पेस दें आरजेडी को, तेजस्वी को, या फिर सीबीआई और ईडी से बदला लेना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार के बाहर निकलने ही ना दिया जाए, बिहार में ही घेर लिया जाए। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे, मेरे जहन में भी हैं, और मैं तथ्यों के साथ उनके हर सवाल का जवाब आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट भी ज़रूरी है बिहार की आज। और अभिषेक कुमार होंगे हमारे स्टार संवाददाता, हथेली की तरह बिहार को जानते हैं, ये भी बहुत से तथ्य सामने रखेंगे। आज की रिपोर्ट बहुत बहुत अहम है। मैंने कहा ना, 2024 की जो चाबी है बिहार में लगता है खो गई है, और उसी को ढूंढने अमित शाह निकले हैं। अब इससे पहले कि हम ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कुछ तथ्य आपके सामने रखूँ, फैक्ट और फिगर के साथ, तस्वीर कुछ क्लियर हो कि आखिर ये जो बिहार में 2024 की जंग लड़ी जा रही है, इसके पीछे अहम सोच क्या है, अहम वजह क्या है। ये जो गुजरात लॉबी है, जिसके माइंड को, मूव को डाइसेक्ट करना इतना आसान नहीं दोस्तों, इतना आसान नहीं है। आखिर उसके पीछे, उस जहन में क्या चल रहा है। और एक तस्वीर अगर हम देखें इस ग्राफिक्स की मदद से, तो आपको पता लग जाएगा कि बिहार कितना इम्पोर्टेंट है। दरअसल जो 5 बड़े राज्य हैं, 5 बिग स्टेट्स या द बिग 5 इन लोकसभा, आप देखिए, उसमें यूपी है जहां 80 सीट हैं, उसमें महाराष्ट्र है जहां 48 सीट्स हैं, उसमें वेस्ट बंगाल है 42 सीट्स हैं, बिहार है 40 और तमिलनाडु 39, वो भी आप 40 मान लीजिए। ये जो 5 स्टेट हैं, तकरीबन 249, 250 सीट का फैसला यहीं हो जाता है। और अगर आप झारखंड जोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार की राजनीति का इम्पैक्ट झारखंड में पड़ता है, तो 250 से ज़्यादा सीट, यानी आधी लोकसभा इन्हीं 5 राज्यों में समाई हुई है। और दुर्भाग्य देखिए, इत्तेफाक देखिए कि इन 5 स्टेट्स में अगर यूपी थोड़ा सा अलग करते हैं तो मोदी और शाह की हालत बहुत अच्छी नहीं है, बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। और अगर आप महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र में जो स्थिति है आज की तारीख में, कई मैंने वीडियोस बनाए, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के ऊपर। आज एक सिंपैथी वेव है, एक सिंपैथी फैक्टर है ठाकरे के लिए, और एक नाथ शिंदे का चेहरा कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है। जिस तरह से गोदी मीडिया ने उनको प्रोजेक्ट किया था, या कहीं ना कहीं अदालतों ने उनको बचाया है, बहुत अच्छी छवि नहीं है। फडणवीस भी अपनी छवि से काफ़ी नीचे आ गए। एक टफ बैटल है महाराष्ट्र में, 48 सीट ने पिछली बार स्वीप किया था। पश्चिम बंगाल
एक्सेप्टेबल नहीं है बीजेपी। आप कह सकते हैं कि जो साइकी है वहाँ पर बंगाल में लोगों की एक्सेप्टेबल नहीं है। सारे जोर लगाने के बाद बीजेपी की आज स्थिति बंगाल में शोचनीय है, सोचना पड़ेगा उस पर। 42 सीटें हैं। फिर बिहार में आप देख ही रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बिहार की असली तस्वीर और देखने को मिलेगी कि अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या हाल होगा शाह साहब का। और तमिलनाडु जहां भी 40 सीट हैं, 39, नॉट इन अ गुड पोजीशन, सवाल ही नहीं तमिलनाडु में। तो ये जो 250 सीट फंसी हुई हैं, इसमें सबसे बड़ा झटका बिहार ने दे दिया। बंगाल में भी हालत खराब है और हालत तो पतली महाराष्ट्र में भी। तो ये एक कारण है जहां पर अमित शाह बिहार में अंगद की तरफ पांव जमाना चाहते हैं कि कम से कम 80 के साथ ये जो 40 सीटें हैं इस पर बीजेपी खुलकर लड़े, क्योंकि यहां से अगर थोड़ा सा भी ग्राफ फिसला, मोदी के हाथ से मुकुट निकल जाएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अमित शाह के माइंड को, उनके माइंडसेट को डाइसेक्ट करना इतना आसान नहीं, उसको डिकोड करना इतना आसान नहीं। मेरी कोशिश रहती है कि उनके उस डिज़ाइन को समझूं, उनके पैटर्न को समझूं। और पैटर्न ये है कि बार बार बिहार जाना, रैलीज करना, कार्यकर्ताओं से बात करना और ये कहना कि हम हर दूसरे हफ्ते बिहार आना चाहते हैं। इसका मतलब है कि शाह फोकस कर रहे हैं। इस वक्त जो टारगेट पर है वो बिहार है और नीतीश कुमार है। तो एक तरफ दौरे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह के साथ जो लोग हैं, चाहे वो नित्यानंद राय हों, चाहे वो उनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों या बाकी नेता हों, कुल मिलाकर जनता दल को तोड़ने की कोशिश, आरजेडी को उकसाने की कोशिश। और हद तो ये है कि नीतीश कुमार के जो पुराने साथी थे सुशील मोदी, वो भी कहीं ना कहीं भड़काने में पीछे नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं। लालू यादव को भी ये मालूम है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बन सकती है, बीजेपी आ सकती है और कोई इंतजार नहीं करता चुनाव में क्या होगा। तो लालू के पास एक ही विकल्प है कि अपने जीते जी बेटे को मुख्यमंत्री बना दो, और बहुत आसान तरीका है। जनता दल के 4-5 विधायकों का समर्थन मिल जाए और स्पीकर राजद का है। अब यूँ तो एक ये ख्याली पुलाव है, क्योंकि तेजस्वी और नीतीश में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये जो स्प्लिट की थ्योरी है, जरा एक बार हम संख्या बल देख लेते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस में। आज की तारीख में जो महागठबंधन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। 243 के हाउस में 165 सीटें उनके पास हैं, जिसमें आरजेडी 79 पर है, जेडीयू 45 है, कांग्रेस 19 है, लेफ्ट 16 है। आप टस से मस नहीं कर सकते। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम जेडीयू को स्प्लिट कर दें। स्प्लिट करना 45 अगर विधायक इतना आसान नहीं, वो भी नीतीश कुमार और लल्लन सिंह जहाँ पर बैठे हों, बहुत मुश्किल है। ये ठाकरे वाला खेल नहीं है। लेकिन ये कोशिश हो रही है, जो मेरी बात हो रही थी, कि कुछ विधायकों से इस्तीफ़ा दिला दें, कुछ स्ट्रेंथ को कम कर दें, फिर एक मौका दें तेजस्वी को। और पीछे से सीबीआई और ईडी ये कहीं ना कहीं एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे या पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करे या बार्गेन करे। वो बार्गेन जिसकी अब आदत पड़ चुकी है बीजेपी को, कि तुम्हारे खिलाफ जांच भी ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ तुम्हें जेल भी नहीं भेजेंगे, तुम्हारे जागीर भी इंटैक्ट रहेगी और तुम मुख्यमंत्री भी बनोगे। ये जो एक ऑफर गॉडफादर जैसा दिया जाता है, मुझे लगता है कि तेजस्वी ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। और अगर उनका आप ये बयान देखें, उस बयान में साफ तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश जी ही रहेंगे आगे और मैं अभी किसी भी जल्दबाजी में नहीं हूं। अब जो अमित शाह का जो खेल है, इसको हम डाइसेक्ट तो करेंगे, डिकोड तो करेंगे अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में। लेकिन एक बात दोस्तों और मैं आपके सामने रखना चाहता था। वो बात ये है कि अमित शाह का और मोदी का एक प्लान ये भी है कि नीतीश कुमार को बिहार से बाहर मत निकलने दो। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार आज की तारीख में यूपीए के पार्टनर हैं और कांग्रेस की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, धीरे धीरे जैसे ये शबाब की ओर बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, कर्नाटक से निकलकर जब ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इधर से गुजरेगी, जाहिर तौर पर एक माहौल बनेगा, एक अपोजिशन यूनिटी की बात होगी और उसमें एक
मेन धुरी जो है वो नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार ने भी हरियाणा में भी बहुत अच्छी रैली करी, जहां पर शरद पवार उनके साथ थे, अकाली दल पहली बार उनके साथ आया, और उस सभा में जो चौधरी देवीलाल को लेकर हुई, उनकी याद में हुई, उसमें पहली बार नवीन पटनायक ने भी अपना मैसेज भेजा। तो ये जो एक अपोजिशन यूनिटी बन रही, इससे भी शाह और मोदी घबराए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच 8 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी लगी हुई है। और ऐसे में नीतीश कुमार का बिहार से आगे आना, बिहार से निकलना, उत्तर प्रदेश आना, फिर आगे बढ़ना, फिर अपोजिशन यूनिटी की बात करना, और उनके पास 1.5-2 साल का समय है नीतीश कुमार के साथ। इसलिए एक स्ट्रैटेजी ये भी है कलयुग के चाणक्य की कि नीतीश कुमार को बिहार में ही उनके पैर बांध दो, उनको वहीं उलझा दो, चाहे जितना माहौल गर्म करना पड़े, उनको उतना ही डराओ, सताओ, सीबीआई और ईडी की आंखें दिखाओ, निकलने ना। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, शाह साहब की माइंड को तो हम डिकोड करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो गोदी मीडिया है 24 घंटे चैनल में दिखाती है कि सब कुछ हरा भरा है मोदी के लिए, और 2024 में वो शपथ तीसरी बार लेने जा रहे हैं, इतना रास्ता आसान नहीं है। और शायद ये जो बिग 5 की मैंने बात करी स्टेट्स की, आपने ये जो 5 राज्य देखे होंगे जहाँ 250 से ज़्यादा सीटें हैं, वीक विकेट पर बीजेपी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार बिहार की ज़मीनी स्थिति हम समझें तो शायद पिक्चर और क्लियर होगी। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट बिहार की, इसको सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत। सवाल मेरा बहुत स्ट्रेट है, बहुत सीधा है कि पिछले 20 दिन में अमित शाह दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं। एक तरफ समूचा देश है अमित शाह के लिए, इलेक्शन 2024 का पूरे देश में लड़ा जाएगा, लेकिन उनके दौरों से, ये तूफानी दौरे हैं उनके, कभी बिहार के ईस्ट में हैं तो कभी बिहार के वेस्ट में हैं, कभी पूर्णिया में है और अब छपरा में है। खैरियत तो है अभिषेक? खैरियत तो नहीं कह सकते, और दीपक जी खैरियत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में थोक में सीटें दी थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ नील बटा सन्नाटा का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। और इसलिए मंडरा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, आप देख लीजिए, बिहार में ना कोई नेता है, आज तक भाजपा ने कोई चेहरा नहीं बनाया बिहार में, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नैरेटिव है। जब तीनों नहीं है बिहार में भाजपा के पास, तो दिक्कतें ज्यादा होने वाली है। सामाजिक समीकरण उनके खिलाफ जा रहे हैं, और पिछली बार जो सफलता उनके हाथ लगी थी उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान था। जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा रोल प्ले किया था 40 में 39 सीटें जितवाकर एनडीए के खाते में डालने में। और जब जनता दल यूनाइटेड ही अब बीजेपी के साथ नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। अकेले दम भारतीय जनता पार्टी कितना बेहतर परफॉर्म कर पाएगी, तो पहले आप देख चुके हैं 15 में, उस पर क्या कहा जाए। जी, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। सुशील मोदी कह रहे हैं कि लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं और जल्दी पासा पलट लेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जेडीयू को स्प्लिट करा दें, हालांकि सब आसान नहीं है, लेकिन जो नैरेटिव बीजेपी और गोदी मीडिया सेट कर रहे हैं इस वक्त पटना में, कि किसी तरह से एक उथल पुथल मचाई जाए, घमासान की जाए संख्या बल में, और एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए या लालू यादव को ये बताया जाए कि आप ही सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप ही सरकार चलाएं, कहां आप नीतीश कुमार के साथ हैं और क्यों 2025 के सपने देख रहे हैं, अपने बेटे को तुरंत कुर्सी पे बैठाइए। इस तरह की बीजेपी कोशिश कर रही है। देखिए, इसका बहुत सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्योंकि बिहार के सामाजिक समीकरणों के यदि आप समझते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि बिहार में नीतीश कुमार के पास 18-20% वोटों का एक ठोस वोट बैंक है, चंक है। और वो वोट बैंक यदि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहें तो बीजेपी ने क्या किया था, मायावती को चाहे जिस तरह से दबाव में लाया गया, मायावती को घर बिठाया गया, फिर उनके वोटर को फ्लोटिंग वोटर में कन्वर्ट किया गया और एंटी एमवाई सेंटिमेंट पर उसको बीजेपी के साथ जोड़ा गया। बीजेपी की वही कोशिश बिहार में है कि नीतीश कुमार को किसी तरह से बीच से हटाया जाए, भले ही सत्ता तेजस्वी यादव को दे दी जाए, और इसके लिए तमाम दबाव बनाए जा रहे हैं आरजेडी पर। यह बात बिल्कुल सही है कि आपका सबसे ज्यादा विधायक दल है। लेकिन अभिषेक, ये बात एकदम सही कह रहे हैं आप कि वो किसी हर सूरत से चाहते हैं कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटा दिया जाए।
इतना तिलमिलाए, इतना क्यों तिलमिलाए हुए हैं अमित शाह? क्या वाकई उनके बॉस मोदी भी बहुत ज्यादा परेशान हैं और जैसे मन बना लिया हो गुजरात लॉबी में कि भाई आपने हमको धोखा दिया है, आप बीच रास्ते में हमें छोड़ के चले गए और हम आपको किसी भी कीमत पर इस कुर्सी से हटाएंगे? देखिए, तिलमिलाने का कारण भी है। कारण ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले से ही नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिशें चल रही थी। वहां एकनाथ शिंदे ढूंढा जा रहा था। कई लोग आज सीपी सिंह के रूप में एकनाथ शिंदे देख रहे थे, कई लोग किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में देख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे नहीं निकले। और ये दोनों राज्य राजनीतिक रूप से काफी सिमिलर हैं। अगर देखें आप, भारतीय जनता पार्टी यूपी के बाद के जो दो बड़े राज्य हैं, बिहार और महाराष्ट्र, अपने बूते वहां पर नहीं आ सकती है। वहां उसको एक सहारा चाहिए। आप तो काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को, और एक सहारा मुंबई में टूट चुका है, लेकिन सहारा टूटने के बावजूद सत्ता है। जनाधार है या नहीं, अलग बात है। बिहार में न तो सत्ता है और न ही जनाधार है। बिहार की परिस्थितियां इसलिए अलग है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का अपने विधायक दल पर होल्ड है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आज ऑफ द रिकॉर्ड राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों से भी अगर आप बात करेंगे तो वो लालू प्रसाद की तुलना में नीतीश कुमार के ज्यादा क्लोज है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में चूंकि वो इसलिए बने हुए हैं चूंकि वो एक खास तरह के सामाजिक समीकरण से जीत करके आते हैं और वो राष्ट्रीय जनता दल में है। तो राजद के विधायक भी तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को छोड़ने पर के लिए उस हद तक जाने को मंजूर नहीं कर पाएंगे। ये एक बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा यथार्थ है कि आप माने या ना माने, नीतीश कुमार ने बिहार की क्या भाजपा के विधायकों में उनका होल्ड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एक बहुत बड़ा खेमा है जो नीतीश कुमार के साथ है, जो नॉन आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों को अमित शाह के वजह से ही जो नई भाजपा की टीम आई है, जिन लोगों ने टिकट दिए थे, उसमें से बहुत बड़ा खेमा है जो बीजेपी की जो एस्टेब्लिश अमित शाह ने जो कहा है कि हर महीने में वो 2 बार आएंगे, यानी 15 दिन में, हर पखवाड़े में, या यूं कहें कि हर दूसरे हफ्ते अमित शाह जो हैं वो बिहार में होंगे आने वाले 2 सालों में। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि अमित शाह की फिलहाल स्ट्रैटेजी बिहार में क्या है? उनको ये तो पता है कि अब नीतीश हमें नहीं मिलने वाले, लालू उनके साथ चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अकेले दम पर अमित शाह कौन सी रणनीति बना रहे हैं? आपकी जो बीजेपी खेमे में बात हो रही है, वहां से क्या संकेत आपको मिल रहे हैं इस रणनीति के बारे में? देखिए, बीजेपी खेमे में तो हाथ पांव फूले हुए हैं, ये स्पष्ट है। बीजेपी खेमे के लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव में पटना साहिब की लोकसभा सीट भी फंस जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जिसे बहुत कंफर्टेबल माना जाता है बीजेपी के लिए। सवाल इसका नहीं है, सवाल इस सबसे बड़ा यह है कि दिल्ली में तो नंबर चाहिए। दिल्ली की सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए तो नंबर मायने रखता है कि किस स्टेट से कितने आ पाते हैं। बिहार से 39 जीत कर आए थे पिछली बार 40 में। जी हाँ, पूरा स्वीप किया था जी। वो कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? उसके लिए चुनाव जीतने के लिए एक नैरेटिव चाहिए, एक समीकरण चाहिए, एक स्टेट में एस्टैब्लिश लीडरशिप चाहिए, और फिर उसके पीछे कार्यकर्ताओं की मेहनत चाहिए। सवाल मेरा यह है कि क्या तेजस्वी और तेज प्रताप क्या अब मन बना चुके हैं कि तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए दिल्ली से, अब वो झुकने वाले नहीं? इस तरह का कोई आपको, आपकी बातचीत में आपको इस तरह की कोई संकेत हैं आपको लालू कैंप से, तेजस्वी कैंप से? देखिए, इन सब परिस्थितियों के बारे में तो लालू परिवार ही जानता है कि लालू परिवार कहां तक बर्दाश्त करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ताकत कहां से आ रही है कि वो बीच में नीतीश कुमार को साइड करने की कोशिश करे? ये ताकत आ रही है उस 77 जो असेंबली में उसका स्ट्रेंथ है, उससे आ रही है। जब लगेगा कि मामला बिगड़ सकता है, उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में आपसी समझदारी इतनी है कि ये 77 का जो नंबर आप देख रहे हैं बीजेपी का, उसको 27 पर सीमित करने की तैयारी वो शुरू कर दें। यानी न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। विधानसभा भंग करो, विधान फ्रेश मैंडेट के लिए चलो। और ये फ्रेश मैंडेट बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है आज की तारीख में। वो विधानसभा चुनाव में ना जाने के नाम से भी रख जाएगी। एक चीज मुझे और बता दीजिए, चलते चलते मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरूर जवाब दें, अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप बिहार के हर जिले की राजनीति को समझते हैं। अगर जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बीजेपी का दबाव रहा सीबीआई और ईडी का, और ऐसी स्थिति में अगर लालू और नीतीश ने सोचा कि चलो भाई चुनाव पे ही चलते हैं, भंग ही कर दो विधानसभा, और चुनाव अगर हो गए गुजरात के साथ या हिमाचल के साथ या कर्नाटक के साथ आने वाले 6-7 महीने में,
तो इस वक्त बिहार की स्थिति क्या है, वहां की मनोस्थिति क्या है, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल बिहार से? क्या खबरें आपके पास है कि अगर चुनाव हुए तो क्या बीजेपी स्वीप करेगी या आरजेडी और नीतीश कुमार जेडीयू स्वीप करेंगे? मन क्या है बिहार का? देखिए, बिहार के बारे में एक चीज स्पष्ट आपको मैं बता दूं कि बिहार में आरजेडी का एक सेट वोट बैंक है, जेडीयू का एक फिक्स वोट बैंक उसका भी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई फिक्स वोट बैंक बिहार में नहीं है। ये बीजेपी बिहार में बिल्कुल उसी स्थिति में है जिस स्थिति में 2002 से 2014 के बीच में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में थी। कोई फिक्स वोट बैंक नहीं था बीजेपी का। कुछ पॉकेट्स में, जैसे अटल जी की सीट लखनऊ मिल गई, या कोई आप गाजियाबाद की सीट कर ली, इस तरह की सीटें कोई, या योगी आदित्यनाथ अपने बूते कोई सीट निकाल लिए। लेकिन बिहार भाजपा के पास तो वैसे भी 2-4 नाम नहीं है जो अपने बूते लोकसभा पहुंच जाए। ये बीजेपी की असली चिंता है। दोस्तों, अमित शाह का आप खेल तो थोड़ा थोड़ा समझ ही गए होंगे, और ये भी आपको यकीन हो रहा होगा कि भले ही एक तरफ भाजपा के चाणक्य हैं तो नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बिहार की बाजी जीतना इतना आसान नहीं है अमित शाह के लिए। लेकिन एक पेच यहाँ फंस रहा है, और वो है कि अमित शाह जब भी कोई मुकाबला लड़ते हैं, जब भी कोई मैच खेलते हैं, तो तीसरा अंपायर अपनी जेब में रखते हैं। और ये तीसरा अंपायर ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, जिसका ज़बरदस्त इस्तेमाल उन्होंने महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, सरकारें गिरा दी। यही कुछ वो फिर से करने जा रहे हैं। और जो मेरे सूत्र हैं दिल्ली दरबार में, उनका ये कहना है कि सीबीआई के 2 केसेस हैं जिनको फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं। कोशिश है कि उन 2 केसेस के सहारे तेज प्रताप और तेजस्वी को घेरना, जेल भेजना या जेल भेजने की धमकी देना एजेंसी के थ्रू। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि तेजस्वी जो हैं, उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई, उनसे पूछा भी गया और उन्होंने कहा, और ऐसा लगता है कि उनको जो प्रेरणा है ममता बनर्जी से मिल रही है, उनका जो पड़ोस का बंगाल का राज्य है। तेजस्वी इस बार बहुत ही एक जैसे मन बना चुके हैं कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे जितना तूफान आए, जितना डराया जाए जेल से, वो पीछे हटने वाले नहीं। शायद उनको लगता है कि चाहे जेल जाएं, चाहे गिरफ्तारी हो, इन सब के आगे ही जीत है, इन सब के आगे ही विजयी है, और इन सब के आगे ही चाणक्य की हार है। अब दोस्तों, जिसकी कंस्टिट्यूएंसी ही नालंदा हो, चाणक्य से वो निपट सकता है। तो नीतीश कुमार फिलहाल इंतजार कर रहे हैं अमित शाह का, और मुझे लगता है ये मुकाबला जो बिहार का होगा बड़ा दिलचस्प होगा, और इसमें अभी बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। और मैंने जैसे कहा था ना कि जो चाबी है 2024 की, वो कहीं ना कहीं बिहार में लगता खो गई है, जिसको ढूंढने अमित शाह निकले। बहरहाल मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको अपडेट करूं, डेवलपिंग न्यूज़ है, और आपसे मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट जरूर लिखिए, और ख़ासकर जो लोग, जो मेरे दोस्त बिहार की राजनीति को जानते हैं, वो कमेंट्स लिखें, वो प्रतिक्रिया दें, कहाँ कमी रह गई, कहाँ खामी रह गई, किस तरह की खबर आप और चाहते हैं, या आपके पास कुछ और लीड्स हों, वो ज़रूर शेयर करिए आप। और एक चीज़ जो मैं कहता हूँ कि ये वीडियो जो आप गोदी मीडिया के चैनल में ये कंटेंट नहीं देख सकते, ना ही अखबारों में, इसलिए इसको शेयर करिए। जो लाइक माइंडेड आपके दोस्त हैं, नातेदार हैं, उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि मैंडेट लोगों के हाथ में, और लोगों को सही खबर, असली खबर, उनको जो ज़मीनी सच है वो उनको दिखाया नहीं जा रहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करिए। इसीलिए मैं आपसे बार बार दोहराता हूं इस बात को। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, मैं पढ़ता हूं, जवाब भी देता हूं। और बेल जो आइकन है उसको ज़रूर आप क्लिक करिए, नोटिफिकेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था। बस वही एक गुजारिश कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अन्य माध्यम पे, प्लेटफॉर्म्स पे। कमेंट भी लिखिए आप, खामियों के साथ मेरी, वो भी लिखिए आप। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।